सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी। रात के 3 बजे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद किसान आंदोलन एक नया मोड़ लेते दिख रहा है। नेशनल मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि किसानों ने लाल किले पर झंडा जो फहराया गया वो उसको देश की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर एक प्रचार लगातार किया जा रहा है। इधर दिल्ली पुलिस ने भी किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और काफ़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, आपके खिलाफ और योगेंद्र यादव, दर्शन पाल सिंह और कुछ और नेताओं के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? अब हम क्या देखें, हम तो आंदोलन कर रहे हैं। जब आंदोलन को ख़त्म करना होता है वह मुकदमे दर्ज कर दो। ये तो पहले से हम तो 35 साल से भुगत रहे हैं। हाँ, तो ये मुकदमे दर्ज करके क्या आंदोलन को ऐसी भी खबर अभी आ रही है कि साहब आधी रात के बाद से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की है, कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, हमें जानकारी नहीं अभी। नहीं, शाम के वक्त इस तरह की खबर आई थी कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन ख़त्म कर दिया गया है। उससे पहले खबर आई थी कि एक सरदार वीएम सिंह ने अपना जो कह सकते हैं तंबू है वो उसे उखाड़ दिया है और अपना आंदोलन यहाँ से उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इस आंदोलन का हिस्सा अब वो नहीं रहे। तो उनके अलग होने की क्या वजह हो सकती, क्या वजह है? ये है कि पुलिस ने कह दिया होगा भाई तू चला जा, आज कार्रवाई होगी, या तो गिरफ्तारी दे दे या छोड़ दे। तो उनने घर जाने का रास्ता ठीक लगा, जेल जाने का थोड़ा सा ख़राब लगता है आदमी में, ये हो सकता है। वीएम सिंह ने आप पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राकेश टिकैत जी की कई बार मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने गन्ना किसानों के पेमेंट का और कई और गंभीर आरोप इस तरह के लगाए कि साहब उन्होंने सरकार के साथ मुलाकात में इन मुद्दों को बिल्कुल नहीं उठाया है और सिर्फ वो कि हम लोग जो यहाँ आए हैं अपने लोगों को शहीद कराने के लिए नहीं आए हैं, कि ये नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ रात भर बैठे रहें, कई दिन बैठे रहें और कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाते रहें। तो इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? ना, हमारी तो बहुत बार बात मुख्यमंत्री से हुई तो कुछ ना कुछ लेकर आए वहाँ से। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? नहीं सरकार रेट बढ़ाई तो आंदोलन चले उसके खिलाफ। हाँ, ऐसे नहीं होता कि जब जाना हो 2 महीने से क्या कर रहे थे, फिर यहाँ बैठ गए। आज पुलिस ने एक बार डंडा दिखाया तो यहाँ से भाग गए रात को, इन्हें पब्लिक को छोड़ गए। आपका कहना है कि वीएम सिंह पुलिस के डंडे से डर के भाग गए हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस अगर डंडा दिखाएगी तो कुछ और लोग भी आपके साथ छोड़ के जा सकते हैं यहाँ से? नहीं, क्या पता क्या हो। उनको नहीं जाना चाहिए था जब मोमेंट में 2 महीने से साथ में थे। तो आज किसानों को कैसे छोड़ के चले गए? अरे बात करो अधिकारियों से, सरकारों से, जो भी बातचीत से हल निकलना चाहिए, बात करो। चिल्ला बॉर्डर पे भी आंदोलन ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ ये खबर है कि पूरी तरह वहाँ जो टेंट लगे हुए थे उन सबको हटा दिया गया है और जो चिल्ला बॉर्डर की कमान संभाल रहे थे उन्होंने भी किसान आंदोलन से अपना नाम वापस ले लिया था। आपको लगता है कि जो किसानों इस आंदोलन के लिए किसान संगठनों की एकता थी, वो उस एकता में दरार पड़ी है, दरक गई है एकता? इस तरह का कोई मामला नहीं है। ना वे इस आंदोलन का हिस्सा थे वहाँ पे, वे तो आंदोलन पहले ही ख़त्म कर दिया था। वो तो दोबारा आने के बैठे थे पब्लिक के प्रेशर में। गाज़ीपुर में बॉर्डर पे आज शाम से यानी कि करीब 6 बजे से बिजली काट दी गई है और उसके बाद इस तरह की खबरें भी आई, कई टीवी चैनलों ने खबरें चलाई कि किसान आंदोलन यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से। हालांकि हमने आगे तभी एक रिपोर्ट भी की कि यहाँ आंदोलन बदस्तूर जारी है और ख़बर झूठी है और अंधेरा यहाँ पर लोग लगातार पहरे लगा रहे हैं। हम पहले भी आए हैं, इस तरह का पहरा नहीं देखा हमने। अब क्या लोगों को आशंका है कि पुलिस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई ज़बरन इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है? नहीं, पुलिस क्या चोर है कि वो अंधेरे में आवेगी? वो तो लाइट जला के आओगे, खूब डंडे देगा। हाँ, जब ख़त्म करवाना होगा वो कर देगी ख़त्म। वो सरकार का कोई मुकाबला होता है भाई? जब करना चाहेगी ख़त्म कर देती है। नहीं, अंधेरा इसलिए क्योंकि जेएनयू में एक घटना हुई थी पिछले साल, वहाँ पर भी अंधेरा करके यानी सारी लाइट्स ऑफ करके स्टूडेंट्स पर कार्रवाई पुलिस ने की थी ताकि स्टूडेंट्स उनके चेहरे ना पहचान सके। तो क्या इस तरह की कार्रवाई की आशंका यहाँ भी है आपकी? चलो, इस तरह की नहीं है ना, कोई इस तरह का हुआ है।
अच्छा, बिजली काटे जाने को लेकर के आपकी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? उनको कहा तो है कि बिजली जुड़वाओ आप। ऐसी खबर आ रही है कि बड़ौत में भी किसान आंदोलन जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। खबर यहाँ पर भी थी कि यहाँ पर भी लाठीचार्ज हुआ है और वाटर कैनन यानी पानी की बौछारें छोड़ी गई हैं, लेकिन हमने यहाँ आके खुद पाया कि इस तरह की कोई घटना यहाँ नहीं हुई है। सभी किसानों ने मना किया कि हाँ, ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। अलबत्ता यहाँ पुलिस फोर्स पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है और सिक्योरिटी फोर्सेज दिल्ली की तरफ से भी है, यूपी की तरफ से भी कुछ बढ़ी हुई दिखती है। तो क्या बड़ौत की घटना के बारे में आपके पास क्या सूचना है? वो वहाँ से उनका धरना ख़त्म करवा दिया वहाँ से। ये है। आज दिन भर सिंघू बॉर्डर पे सारे किसान संगठनों की संयुक्त बैठक चलती रही है। उस बैठक में क्या फैसले हुए और इस आंदोलन को कब तक आप चलाने का इरादा है? अभी फैसला ये है कि जिसने जो दीप सिद्धू है उसके खिलाफ उन्होंने करा है कि उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करा है वहाँ पे पंजाब में और हरियाणा, जो मतलब पूरे किसान मोर्चा ने सब ने, और उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और उससे हमारा संगठन का, इसका, किसी भी उसका, सिख समाज का कोई उससे संबंध नहीं है। उसने गलत काम करा, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। टिकैत जी, ये जो लाल किले वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इसके बाद किसान आंदोलन को लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और राष्ट्रीय मीडिया एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहा है। तो एक डैमेज तो हुआ है, इस डैमेज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? और जो विश्वास बहाली का संकट किसान आंदोलन और ख़ासकर आंदोलन के नेताओं पर छाया है, तो वो विश्वास कैसे बहाल करेंगे आप? नहीं, आम जनता की लड़ाई है, लड़ी जा रही है पूरी। ये वैचारिक क्रांति है। जो विचार से उत्पन्न चीज़ें आई है वो विचार से ही ख़त्म होगी, वो बंदूक से ख़त्म नहीं हो सकती। आप इसे आंदोलन को चाहेंगे कि ये बंदूक से ख़त्म हो जाए, ये बंदूक से ख़त्म आंदोलन नहीं होगा, ये हिंसा से आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, ये विचार से ही आंदोलन ख़त्म होगा। ये भी जो निगेटिव थॉट जो फैलाएगा, ये भी एक विचार था, ठीक है। इसकी भरपाई विचार से, इसकी भरपाई होगी। अपनी पूरी जो सफाई है, पूरी चीज़ें हैं, ये 4, 5, 6 दिन में, 8 दिन में पूर्ण रूप से अपनी बात जनता तक हम पहुंचा देंगे। आपके पुराने कुछ बयानों को लेकर के काफ़ी चर्चा है कल से ही, और जिसमें वो कई टीवी चैनलों पर भी चले, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें आपने लाठी डंडों की बात की है। उस पर ज़रा बताइए कि वो आपने क्या कहा था और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को आप कैसे जवाब देंगे? हमने ये कहा था कि लाठी गोदी लेकर आना, ठीक है, डंडा ये लेकर आना, ये तीनों चीज़ एक होती है, झंडे का में इस्तेमाल होती है। इसको लाठी भी कहें, इसको गोदी भी कहें, इसको डंडा भी कहें, इसको कमची भी कहें, इसको डंडी भी कहें। इसके 4, 5, 6, 8 नाम हैं। ये हमने कहा, लोग उसको ले गए, अपने झंडों में इस्तेमाल करा। झंडे हमने यहाँ से दिए, उन्होंने ट्रैक्टर पर लगाया। ये था। उस पर ये आरोप लग रहा है आप पर कि आपके मंच से, यहाँ जो मंच है, यहाँ से भी कई किसानों ने इस तरह का ऐलान किया था कि हम लाल किले पर झंडा फहराएंगे, और चूँकि आप लोगों ने ऐलान किया था तो इसलिए आप पर वो मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। और ये भी उठ रहा है कि भाई उकसाया गया ये ऐसा कुछ करने के लिए। उस पर आपका नाम सबसे आगे आ रहा कि राकेश टिकैत किसानों को उकसाने में सबसे आगे थे। ना, लाल किले पर हमने कभी नहीं कहा, यहाँ से मंच से कभी कहा। वो सिंघू बॉर्डर पर था, जिन आदमी ने कहा है उनको निकाल दिया संगठन से, और उन्हीं के खिलाफ तो कार्रवाई करने की बात करी है। हाँ। तो आपको लगता है कि ये आंदोलन पहले की तरह आगे जारी रहेगा और आप अपनी मांगें मनवाने में कामयाब होंगे? हाँ, उसी पर लग रहे, आंदोलन जारी रहेगा, उसी पे लगे हुए हैं हम। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ तब सभी मुद्दों पर अपनी बात रखी,